हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर हो रहा था सुबह का टाइम, तो यहाँ 11:30 के आसपास का टाइम हो गया था। और पता है बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है, तो आप लोग प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखिए, बिल्कुल भी बाहर ना निकलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर। और यहाँ मैं ना नहा के कपड़े धो दिए थे मैंने, तो यहाँ मैं फैलाने आई थी और मुझे फैलाते ही इतनी तेज़ गर्मी लगी ना, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे चक्कर आएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी मुझको, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा आप सब। और अंशिका की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है इस गर्मी में। तो यहाँ आ गई हूँ मैं, कपड़े फैला दिए मैंने मेरे नहाए हुए के। और बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन ना बादल वादल भी आ गए अब देखो। तो सारा काम कंप्लीट वगैरह कर दिया था मैंने। बहुत तेज़ धूप लग रही है, छाया में आ जाती है थोड़ा। और ना पता है परसों क्या हो गया था, परसों शाम को ना अंशिका की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उसको ना मतलब पेट में दर्द वगैरह हो रहा था, और मतलब उसके ना जैसे गैस वैस बन जाती है ना, वो हो गया। तो उसको बहुत ज़्यादा गैस बन गई थी, तो दिक्कत हो रही थी उसको, पेट में दर्द, बॉडी वॉमिटिंग होने का जैसा हो रहा। तो फिर उसने ना 3 बार वॉमिटिंग करी परसों रात शाम के टाइम। तो बस उसको फिर ना डॉक्टर के पास ले गए थे, उसी टाइम ले गई मैं तुरंत, क्योंकि मैं ना बच्चों के मामले में लापरवाही करनी नहीं चाहिए। और वैसे भी गर्मी का मौसम है, तो फिर ले गए थे उसको। और फिर डॉक्टर ने बोला उसको वैसे कुछ नहीं है, मतलब गैस वैस बन गई थी उसकी ज़्यादा ही। और फिर ना खाना हजम भी नहीं होता है गर्मी में ना। तो बस उसको फिर दवाई वगैरह दी है, उस दवाई दी हमने उसको, रात को भी दी, अगले दिन सुबह भी दी। तो फिर उसकी तबीयत ठीक है बिल्कुल। लेकिन अभी खाना पीना ढंग से खा नहीं रही है वो, उसका मन ही नहीं कर रहा कुछ खाने का। यार सकते हैं ज़बरदस्ती खिला रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं खिला रहे हैं, हल्का लिक्विड वगैरह। और दही मैं सोची थी खिलाऊँ उसको, लेकिन दही वो खाएगी नहीं। उसके लिए लेके आए थे हम, उसी दिन दही ले आए थे शाम को, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं खाई, 1% भी दही नहीं खाई। अब आप बताइए मैं क्या करूँ। खाती ही नहीं है, कुछ भी चीज़ दे दो उसको, ये नहीं खाऊंगी वो नहीं खाऊंगी। दूध देने के लिए बोला, वो भी मना कर दिया उसने। धीरे धीरे वैसे हो सकता है मुँह खुलेगा उसका, सही होगा। तो देखो मैंने आज ये कुर्ता पहन लिया है, ये वाला। पर गर्मी लगती है मुझे कुर्ते वगैरह में, मतलब टी शर्ट ही पहनती हूँ ज़्यादातर, टी शर्ट ही सही लगती है मुझको। अंशिका को भी नहला दिया था मैंने, वो लेटी है, देखती हूँ उसको दोबारा से, देखती हूँ कुछ खाएगी पिएगी दूध वगैरह तो मैं देती हूँ उसको। और चलती हूँ अभी नीचे, क्योंकि ऊपर छत में बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। चलो भाई चलिए। दूध लाना पीना है या नहीं पिएगी, बता, सच्ची बताओ, पियोगे ना? ठीक है मैं लेके आ रही हूँ, हैं। तो यहाँ पे मैं अंशिका के लिए दूध बना रही थी। वो ना थोड़ा सा पीती है, थोड़ा बचा देती है, इसलिए मैंने थोड़ा ही बनाया था उसके लिए। और बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स वगैरह बिल्कुल मना कर दिया था उसने, मैं नहीं पीऊँगी। तो यहाँ मम्मी छौंक रही थी दाल, ये देखिए दाल वाल पूरी गल चुकी है। तो बस ये छुप जाएगी तो खाना फटाफट बन जाएगा दिन का। और इतनी गर्मी में ना ऐसा लगता है फटाफट खाना बना लो और सीधा कूलर के आगे आ जाओ। अब पूरा फिनिश हो जाना चाहिए दूध, बचाना नहीं है, ठीक है? रखो से निकाल के पियो, बिल्कुल नहीं बचना है। हमेशा दूध बचा देती है, बचाना नहीं है, ठीक है? पूरा फिनिश कर देना। गर्मी तो देखिए यहाँ पर मम्मी ने दाल छौंक दी थी। तो ये मिक्स दाल है, जिसमें मतलब 3-4 दाल मिक्स होती है ना, तो वही दाल खाने में टेस्टी भी लगती है। तो थोड़ी सी बना दी थी वो, क्योंकि अंशिका की तबीयत ठीक नहीं है, तो पता नहीं वो कभी खाती है कभी नहीं खाती है। अब वैसे तो कुछ भी नहीं खा रही है, तो मैं दिखा देती हूँ। आइसक्रीम बनाई थी मम्मी ने, ये फ्रिज में रखी हुई है 3 ग्लास। तो ये भी बस जम गई थी, देखिए पूरी जम चुकी है वैसे तो शाम तक इसे खाएंगे। और अंशिका को तो देनी नहीं है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और वैसे भी कुछ खा ही नहीं रही है बिल्कुल भी। डॉक्टर के पास गए, दवाई दुवाई लाए, उसकी दी है उसको दवाई वगैरह, तो मतलब थोड़ा आराम है, लेकिन उसको भूख नहीं लग रही है। तो अभी रोटी बना के आ गई हूँ, थोड़ी देर लेट जाती हूँ। और अंशिका ने आज फाइनली दूध पी लिया है पूरा, वरना हमेशा दूध बचा देती है वो। आज दिया मैंने, पूरा पी लिया उसने। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और ना सब बीमार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो प्लीज़ सब अपना अपना ख्याल रखिएगा। इस गर्मी में तो टेम्परेचर भी मतलब 41 डिग्री सेल्सियस हो रखा था परसों नरसों का शायद। अभी भी मतलब बढ़ा हुआ ही है टेम्परेचर, जैसे दिल्ली में गर्मी होती है ना, उस टाइप की गर्मी हो रही है। बहुत ज़्यादा दिक्कत, तबीयत ख़राब सबकी, ज़्यादातर पेट में दर्द वगैरह हो रहा है और वॉमिटिंग जैसा मन होता है, इतनी गर्मी हो रही है।
और अंशिका को भी बस हम अंदर ही रखते हैं, कहीं ले जाते नहीं हैं, इतनी गर्मी में क्या करें। और ज़रा सा भी कुछ काम करो ना, ऐसे मतलब थकान लगती है काम करके, पसीने में पूरा मतलब फेस भीग जाता है पसीने में, और पानी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मन भी नहीं करता इतनी गर्मी में कुछ काम करने का। हालत ख़राब है। खाना वाना बना दिया है सब। और मैं तो खाना खाऊंगी नहीं, मैं बस थोड़ी सी दाल वगैरह है वो पीऊँगी बस, और कुछ नहीं। दिन में मन ही नहीं करता कुछ खाने का, नाश्ता भी नहीं कर रहा था मन, लेकिन हल्का फुल्का सा खाया था। तो जितना कम खाया जाए गर्मी में उतना ही बेस्ट है, क्योंकि हालत सबकी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो कम ही खाओ, और ज़्यादातर हो सके तो लिक्विड वगैरह और पानी पानी पीना चाहिए सबसे ज़्यादा। प्यास भी बहुत लगती है, वैसे तो पिया ही जाता है पानी। ऐसा मन कर रहा है सो जाऊँ, थकान लग रही। तो बस अभी खाना वाना पापा को दूँगी। अभी अंशिका भी बाहर है, बाहर के मतलब मम्मी के पास ही है, दूसरे वाले कमरे में हुई है। मम्मी नहा के आ रही है, और वो मम्मी के पास ही बरामदे में उधर की साइड खेल रही है। तो बस वो खेलते रहेगी घर के अंदर ही, और मम्मी नहा के आ जाएगी तो फिर खाना वाना खाते हैं। मैं तो खैर नहीं खाऊँगी, वो मम्मी और अंशिका खाएगी, पापा को मैंने दे दिया है खाना। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर में आपसे। क्या करूँ, गाना सुना दो मेरे को, किससे हटा के पुच्ची कर ली मैंने इसकी ना, पुच्ची दो बोलो, तेज के बोलो, जो बोलो एक और पुच्ची ले ली मैंने आज मेरी बाबू। अब सोना है बाबू, सोना है। देख वो देख कूलर लगा रखा, और ठंडी ठंडी हवा आ रही है। और कौन सा खेलेगी? नहीं अभी ना, देखो कितने बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं। अब थोड़ी देर सो जाते हैं, क्या खेलना, ठीक है? बोलो मैं सोने जाती हूँ। अभी अंशिका सोने जा रही है, ये देखो छोरी है, आंख बंद करके दिखाएगी आपको, देखो ये देखो। झूठी, ये झूठी है। चलो ठीक है, अभी ये सो रही है, इसको सुला देती हूँ मैं। अब आंख बंद करना, उठना नहीं है बिल्कुल भी, ओके? तो मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, देखिए बारिश भी आई थी, हल्की हल्की बूंदें आई थी, लेकिन तेज़ नहीं आई बारिश बिल्कुल भी। हल्का फर्श गिला सा कर दिया है, और थोड़ा अभी भी मतलब उतनी ही गर्मी है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन तेज़ बारिश आती ना तो अच्छा होता। अभी तेज़ बारिश हुई नहीं है, मौसम देखो कैसा हो रहा है, बादल बादल पूरा ऐसे ही हो रहा है। और मैं आई थी छत पे, क्योंकि मैं सोने के लिए सोच रही थी। अंशिका को तो मैंने सुला दिया था, फिर मुझे नींद ही नहीं आई, तो मैंने सोचा कि मैं वो कर देती हूँ। और मैंने ना मतलब अंशिका को तो सुलाया था, कूलर लगाया था, उसने मुझे बोला था कूलर लगा दो, तो मैंने बोला ठीक है मैं कूलर लगा देती हूँ, कूलर में सो भी जाएगी। लेकिन फिर वो सो गई, मुझे नींद नहीं आई। फिर मैंने सोचा चलो एडिटिंग कर लेती हूँ, फिर मैंने एक वीडियो की एडिटिंग करी अपनी। तो एक वीडियो की एडिटिंग करी है, अभी करके निपटी हूँ जस्ट। तो मैंने देखा तो बाहर बारिश हो रही थी, क्योंकि मैं कमरे में बैठ के करी थी तो कमरे से आवाज़ ही नहीं आ रही थी बारिश वारिश की, तो फिर मुझे पता ही नहीं चला। और मैंने अभी देखा आके तो बहुत तेज़ बारिश, मतलब बहुत तेज़ क्या बोले, सॉरी, हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं बारिश की। मौसम तो बन रहा था बारिश का, तो हुई है हल्की हल्की बूंदें। और मतलब राजपुर रोड साइड में बहुत बारिश हुई है, क्योंकि वहाँ मतलब फ़ोन आया था, ये बता रहे थे कि बारिश हो रही है वहाँ तेज़। यहाँ देखो बारिश ही नहीं होती है, पता नहीं क्या है। गर्मी ने तो मतलब बहुत ज़्यादा आतंक कर दिया है, मन भी नहीं कर रहा कुछ काम वाम करने का, इतनी तेज़ गर्मी हो रही है तो बहुत। और अभी टाइम मेरे ख्याल से 3:30 हो रहे होंगे, 3:30 तो बज गए होंगे अभी। अब मैं चलती हूँ नीचे, एडिटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। मेन मैं एडिटिंग के लिए आती हूँ ऊपर, तो कंप्लीट हो गई है। ये देखो एक गिलहरी है ना यहाँ पर, ऐसे देख रही है, मतलब ऐसा लग रहा है यही देख रही मेरी तरफ। तो मैं चलती हूँ अभी नीचे, ये मौसम दिखाने आई थी मैं। और ये देखो ना पानी डाल, चिड़िया पंछियों के लिए पानी रखती हूँ, ये ना पूरा ना पेड़ की वजह से पानी गिल्ला गंदा कर देती हैं।
पीती ही नहीं है। बस अब मैं चलती हूँ नीचे। मौसम तो ऐसी है, ये देखिए आप पूरा। और सूरज देखो, सूरज भी निकल रहे हैं और बारिश की बूंदें भी आ रही हैं। सारे काम एक साथ हो रहे हैं। और अंशिका के लिए ना एक झूला है, जरा दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये है अंशिका का झूला, प्लास्टिक वाला। तो छोटी थी अंशिका के लिए तो इसमें झूलती थी। एक और भी है गद्दी वाला जो होता है, मतलब आपने कई बार रील में देखा होगा। तो वो भी है अंशिका का झूला, वो निकाल दिया था तो अभी यही लगाया है। बाल चिपक रहे हैं, बाल बांधती हूँ नीचे जाके। चलती हूँ मैं नीचे, बहुत गर्मी हो रही है। उठ गई ना तो सो के? दूध लेने भी गई थी पापा के साथ? अरे वाह, गुड गर्ल। अंधेरा हो रहा, कमरे में लाइट तो जलाओ। चलो फटाफट लाइट जलाओ, नीचे वाली, ये वाली जलाओ। वेरी गुड, लाइट जला दी आपने। चला लो। मैं चाय बना रही हूँ पापा के लिए, हैं? ठीक है। तो अंशिका ले आई है दूध पापा के साथ जाके। ये देखो, इसमें दूध लाई। आजा अभी, अंशु आजा, पापा रॉकी को घुमाने गए होंगे। अभी रॉकी को घुमा के ले आएंगे ना। तो ये है अंशिका का दूध, इसे करके मैं गरम। फिर मुझे ताजा वाला जो दूध आया ना, इसको भी गर्म करना पड़ेगा। चाय पियोगे तुम? चाय मत पीना, दूध पीना है। अब गर्मी में ना चाय नहीं पीनी है आपको बिल्कुल भी, ओके? और पानी भी अब आया है, 2 दिन से पानी नहीं आ रहा। लहसुन वाला आ रहा। नहीं लेना बाबू, हमें ले रखा हमने, लहसुन है घर में। ठीक है, आ जाओ, लहसुन नहीं लेना है। आजा अंशु, आओ। चलो ये कपड़ों की तह लगाओ, ये रखे, ये रे लगाने आते हैं आपको? लगा के दिखा दो सबको। ये देखो, लगा के दिखाएगी अंशिका, कपड़ों की तह लगा रही है, देखो। लगाओ, ये सारे लगाने हैं आपको, ये भी लगानी है। नहीं हो रहा आपसे? अच्छा, टी शर्ट लगा के दिखा दो, ये रहने दो। हाँ, ये चलो आपसे लगा के देखो, ठीक है? उठ जाना, क्या हो गया? नाराज क्यों हो रही? नाराज हो रही थी तो फिर मेरे से कह रही, बोली मेरे पेट में दर्द हो रहा था, और ना मैंने उसको दवाई दुवाई दे दी है, हींग विंग सब दे दिया, तब भी और अंदर जाके लेट गई। पंखा देखो मैंने चलाया, ये रहा पंखा, पंखा भी बंद था, गर्मी में लेटी हुई। उठ जा, आ जा। अब 6:30 हो रहे, 6:30 बजे शाम को कौन लेटेगा बताओ? कोई नहीं लेटता। आओ बाहर खेलना। इसे निकाल के बोलो।
अच्छा मैंने बोला ज़्यादा देर खेलना ठीक ही नहीं होता, खेलना कोई है, थोड़ी देर बाहर बैठनी तो है। आ जाओ, आओ जल्दी आओ, अब नहीं लेटना इस टाइम, चलो नहीं डांटूंगी, आ जाओ चलो। गुड गर्ल है ना, सब बोलेंगे कितनी गंदी लड़की है, तो लेट रही है ना। जल्दी आओ चलो, मैं जा रही हूँ, आ जाना ठीक है। तो यहाँ बज गए थे शाम के 7 और अंशिका को मैं इतनी देर से बुला रही थी, वो आ ही नहीं रही थी, गुस्सा हो रही है, अब बिस्तर पे लेटी हुई है। तो यहाँ मम्मी काट रही थी कटहल, और ये कटहल ना बहुत टाइट हो रहा था, मतलब छोटा कटहल था ये, जैसे अभी बोलते हैं ना कि मतलब ज़्यादा वो नहीं हुआ बड़ा, बच्चा बोलते हैं जिसको छोटा सा कटहल, तो वो ना कट नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड हो रखा था। तो हम लोग बैठे हुए थे पंखे के आगे, है ना, वो छोटा कटहल है, छोटा कटहल है ना, इसलिए नहीं मतलब हो रहा, बड़ा होता तो हो जाता। डस्टबिन में डाल दो। तो यहाँ कटहल छिल चुका था, तो मैं उसके छिलके वगैरह डस्टबिन में डाल रही थी, क्योंकि अब जाऊँगी फिर मैं सब्जी बनाऊँगी, शाम भी हो गई है, तो बस थोड़ी देर बाहर भी अच्छा लगता है, बैठ जाते हैं पंखे के आगे, क्योंकि मतलब 24 घंटे घर के अंदर पंखा ना मतलब चला चला के गर्म हो जाता है, तो थोड़ी देर शाम के टाइम बाहर की हवा अच्छी लगती है। तो मैं आपको दिखा रही थी, ये देखिए बाहर का, शाम को ना बाहर का सीन 7 बजे का, मतलब हाँ मतलब 6:45 ऐसे हो गया था। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना बाहर, लेकिन ना पता है ठंडा बिल्कुल भी नहीं होता, शाम को सोचते हैं ना कि ठंडा होगा, नहीं होता, बिल्कुल भी गर्म रहता है। लेकिन ये है कि कभी कभी हवा चलती है, और फिर वैसे भी हम टेबल फैन लगा लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ आ गई थी मैं किचन में खाना बनाने के लिए। तो ये देखिए कटहल, इसको मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ, तभी बनाऊँगी, क्योंकि फ्राई करके ना कटहल बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ लोग उबाल के भी बनाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, खाने में अच्छा भी नहीं लगता। तो यहाँ कटहल मेरे फ्राई हो चुके थे, तो मैं यहाँ सारे कटहल निकाल लूँगी। और इसका मसाला मतलब मैंने ना एक साथ बना दिया था, मतलब उसमें टमाटर, प्याज, लहसुन और क्या बोलते हैं, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी थी मैंने इसकी ग्रेवी में बनाने के लिए। तो अच्छा लगता है इस तरह से कटहल बनाने में। और कटहल के ना कोफ्ते भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने अभी तक बनाया नहीं है, लेकिन हाँ मतलब बनाऊँगी एक दिन, तब आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए मेरा मसाला तैयार हो गया है, और सारा मसाला अच्छे से भूनूंगी मैं बहुत अच्छे से। और पता है जब मतलब मसाला भुन जाता है ना, तो तेल पूरा अपने आप ही कढ़ाई में छोड़ देता है। तो ये मेरा पूरा अच्छे से बन चुका था। तो यहाँ मैंने डाल दिए थे कटहल के पीस, ये देखिए। और अब कटहल के पीस में सारा मसाला अच्छे से मिक्स कर दूँगी मैं। और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी इसकी। और हमारे यहाँ कटहल सबको पसंद है। अंशिका नहीं खाती, क्योंकि वो बच्चा है, उसको नहीं आता इस तरह से खाना, तो उसके लिए वो बोलती है मैं तो दाल से खाऊंगी या फिर सॉस से खा लेती हूँ। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। ज़्यादा नहीं डाला था, मतलब बहुत ज़्यादा कम सा। तो ये देखिए मैं भूनती रहती हूँ, मतलब 5-10 मिनट में उसे भूनती रहती हूँ। और जब भूनने के बाद जो मतलब ढक्कन लगा देती हूँ ना, उसके बाद जो बनता है खाना सब्ज़ी मतलब, तो बहुत टेस्टी लगता है खाने में। ये देखिए मैंने ढक्कन लगा लिया था, तो बीच बीच में मतलब मैंने गैस भी कम कर दी थी, और बीच बीच में ना मैं इसे चेक करूँगी कि बन गया है नहीं बना। तो ये देखिए कटहल पूरी अच्छी तरह से गल चुका था, पूरी अच्छी तरह से बन चुका था, और टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा इसका, ये देखो, क्योंकि मैंने पहले ही इसे फ्राई कर दिया। तो कटहल की सब्ज़ी बनके मेरी तैयार हो गई थी, और मैंने सोचा जल्दी जल्दी में रोटी बना लेती हूँ। और ना पता है आजकल ना इतनी गर्मी हो रही है ना किचन में, तो मैं ना क्या करती हूँ, कूलर का ना जो मतलब कूलर चला देती हूँ, और उसको साइड ना मैं किचन की तरफ कर लेती हूँ, तो ठंडी ठंडी हवा आती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा राहत मिलती है गर्मी को, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी में और रोटी बनाना सबसे ज़्यादा मतलब आफत का काम लगता है मुझे तो। और हमारे यहाँ ना सब रोटी खाते हैं, सुबह नाश्ते में भी, दिन में भी और रात को भी, तीनों टाइम हमारे यहाँ रोटी ही बनती है। चावल तो बस कभी कभी मैं मतलब मम्मी खा लेती है कभी कभी, वरना मैं ही खाती हूँ, और अंशिका खा लेती है थोड़ा सा, वरना दिन में रोटी बनना ज़रूरी है पापा के लिए। नाश्ते में सब रोटी पराठे जो भी है ये चीज़ बनती है, और रात को तो सबके लिए रोटी ही बनती है। और रॉकी भी आजकल ना पता है उस रॉकी की भी तबीयत ठीक नहीं हो रही है, तो ना मतलब पहले वो 4 रोटी खा लेता था, दिन में भी रात को भी 4-4 रोटी, लेकिन अब वो बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा है, पता नहीं उसको भी क्या हो रहा है, शायद गर्मी की वजह से ऐसा कर रहा है।
लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब दुख लगता है जब वो खाना नहीं खाता है। पता नहीं क्या करें, उसके लिए दवाई भी लाई, लेकिन दवाई भी नहीं खाता है बिल्कुल भी। तो यहाँ रोटी मेरी बन गई थी और देखिए खाना वाना मैंने लगा दिया था। तो आ जाइए आप भी खाना खा लीजिए, रात का डिनर है। तो कटहल की सब्ज़ी है, रोटी है, सैलेड है, ये देखिए। और ना थोड़े से मतलब इन्होंने बनाई थी अंडे की भुजिया अपने लिए। मुझे बोल रहे थे खा लो, मैंने नहीं मैं नहीं खाऊंगी, आप ही खा लो। तो ये दोनों चीज़ का मज़ा ले रहे थे, अंडे की भुजिया भी थी और सब्ज़ी भी थी। और यहाँ देखिए खाना पीना हमारा रात का कंप्लीट हो गया था। किचन विचन पूरी साफ़ कर दी थी मम्मी ने, बस बर्तन थे धोने के लिए। तो ये बस थोड़े से बर्तन थे, मम्मी धो रही थी रात के, क्योंकि बर्तन धो के ही सो तो अच्छा रहता है। खाना पीना हो गया है और किचन में मम्मी ने कर लिया बर्तन वगैरह। खाना बनाया था मैंने, इतनी गर्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा, पसीना तो आता है किचन में बहुत ज़्यादा। और अंशिका ने भी खा लिया है और ना अंशिका लेटी हुई है। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है सच में, आंखें भी कैसी हो रही है थकान से। तो यहीं करती हूँ मैं वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।